तो देखो हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बता दो। सर 31 ओहम। 31 आ रहा है? यस सर। ओके, बीस दूसरे का बता दो। पहले क्वेश्चन में तो आसान है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तीनों कैसे है? ये तीनों सीरीज में है। तो ये आ जाएगा 6 + 10 + 15, आंसर आ जाएगा 31। दूसरा बता दो। कौन बता सकता है दूसरा क्वेश्चन कैसा करेंगे? देखो, एक पॉइंट से शुरू करना। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है। इसका मतलब ये 6 का एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, 10 का एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, 15 का एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली 15 का दूसरा टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड है। इस वायर के थ्रू 6 और 10 का भी दूसरा टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड है। सो एक्चुअली ये अरेंजमेंट ऐसी है। क्या सही है क्या? देखो बड़ा अच्छे से समझ लो। हाँ, देख रहे एक लाइन में वन आफ्टर अनदर, बट जो पोटेंशियल ए का है वही ये सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल रहने वाला है। 6 का भी वही है, 10 का भी वही है, 15 का भी वही है। जो पोटेंशियल बी का है वही पोटेंशियल 15 के अक्रॉस है, 10 के अक्रॉस है एंड 6 के अक्रॉस है। इज इट क्लियर? सो ये कॉम्बिनेशन का आ जाएगा 1/rp = 1/6 + 1/10 + 1/15। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 + 6 + 4। आरपी की वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आ गई? क्या सबको ये पार्ट ध्यान में आया? क्या बोलूं? यस सर। देखो ये पोटेंशियल कौन से पॉइंट का क्या है ये निकालने के सवाल आएंगे और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हम बी अवेयर। आगे बढ़ते हैं।
चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल लो। तो देखो, एक हिंट दे देता हूं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए शुरुआत करनी start from the point or combination which are in series। कौन है यहाँ पर सीरीज में? ए और बी के बीच का निकालना है। क्या ये सीरीज में है? अरे हाँ या ना? देखो, मैं यस सर। अब ये कॉपी पेस्ट करके आना चाहिए था, एक्चुअली काम बहुत आसान हो जाता। बड़ा सिंपल सवाल है, आप देखकर सॉल्व कर सकते हो इसको। तो देखो, ये पॉइंट्स है ए एंड बी। अब ये ऐसा है, 3 3 6 3 6 3 6 3 3। अब देखो, क्या ये 3 और 3 सीरीज में है? हाँ सर। यस सर। तो इनका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? 6। 6। क्या अब ये देखो, ये वाला 6 इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये 6 का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट एंड ये वाले 6 का एक पॉइंट, ये एक ही साथ कनेक्टेड है। ये दोनों कैसे हो गए? सर इन पैरेलल। पैरेलल में दो इक्वल अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आधा। सो ये 6 और ये 6 इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। इसलिए मैं लिखूंगा अभी ये 3। अब अगेन देखो, ये वाला 3 और ये वाला 3 आर इन सीरीज, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 6 और 6 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। तो ये अगर लिखना होगा तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट चला गया। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। तो इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये 6 और ये 6 अगेन पैरेलल में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट साथ में है, ये पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। अब ए और बी का चाहिए, 3 और 3 सीरीज में है, तो ये एक्चुअली ऐसा हो गया, ए बी 6 और 3, ये आने वाला है 2 ओम। ये R1 R2 6 into 3 upon 6 plus 3 18/9 2 आया क्या ध्यान में? देखो क्या कहा हमने,
हमने शुरुआत इनसे की, ठीक है। ये दो सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 6, ठीक है। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट आधा, मतलब 3 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 6 होने वाला है। ये 6 और ये 6 पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट 3 होने वाला है। और अब ये 3 और ये 3 सीरीज में, ये 6 हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू इस प्रकार का सर्किट, इसका इक्विवेलेंट आने वाला है 6 और 3 अगर पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r1, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/3 प्लस 1/6, ये आता है 3/6, rp इक्वल टू 6/3, दैट इज 2। क्या क्लियर है क्या? यस सर। तो देखो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। जाए आगे। अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो कर लो सॉल्व, सॉल्व करके आंसर बताओ। आ गया आंसर?
Sir, is current 9 ampere? नहीं ना, देखो रेजिस्टेंस कितना आया। सर मेरा 2 एम्पियर आया। 2.25 ओके, मेरा भी 2 है। देखते हैं ये 10 और 10 कैसे है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा है ना, देखो ये 10 का एक एंड इज कनेक्टेड टू है, ये 10 का दूसरा भी एंड इज कनेक्टेड टू है। इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, तो ये दूसरे सी को कनेक्टेड है। अब ये 20 इज कनेक्टेड टू सी और दूसरा एंड इज कनेक्टेड टू बी, वैसे ही ये दूसरे 20 का है। 10 10 20 20 ए और बी दो इक्वल पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट ऐसा हो जाएगा। 5 और 10, ये रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। करंट आ जाएगा V by R, that is 30/15 इक्वल टू 2 एम्पियर। सही है? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन सोच समझ कर करो, एकदम जबरदस्त चित्र है ये। और ये ए और बी है, और ये रेजिस्टेंस है आर 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 2R 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 2R। चलो बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आया क्या आंसर? नहीं सर। बाय 2 आ रहा है क्या? देखो शायद से आएगा, या R/3 आएगा, 2R/3 आएगा क्या? देखो बता देखते हैं। हाँ ये R कैसे है? सीरीज। देखो सिंपल लॉजिक है, करंट खुद इलेक्ट्रॉन बनकर जाने की कोशिश करो। क्या यहाँ पर से दूसरा रास्ता है क्या कोई? नहीं सर, इस पूरे जगह पर एक ही रास्ता है। मैं यहां से करंट बन के निकला तो मेरे पास एक रास्ता, दो रास्ते और 3 और 4, इतने सारे रास्ते हैं। सो डेफिनेटली ये सीरीज में नहीं है, बट यहां से करंट बनकर निकला तो ये सीरीज में है, और सीरीज में है तो अपन उनको सॉल्व कर देते हैं। कितने हो जाएगा ये? R और R सीरीज में कितना बन जाएगा? Sir, twice R. सर ये बन जाएगा 2R। क्या ऐसे सभी ये R वाले 2R बन जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये सभी जगह पर आ जाएगा। टू आर, टू आर, टू आर। अब इंटरेस्टिंगली देखो, ये 2r का एक टर्मिनल साथ में है, ये दूसरा टर्मिनल साथ में है। वैसे ही ये 2r का एक टर्मिनल साथ में है, देखो ये दोनों साथ में कनेक्टेड है इस पॉइंट पर, वैसे ही ये दोनों टर्मिनल साथ में कनेक्टेड है इस पॉइंट पर। सो 2r पैरेलल में कितना आएगा इक्विवेलेंट? आधा उसका, मतलब r। सो यहां पर आ जाएगा ये r। सिमिलरली ये 2r पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा r। सिमिलरली इसका आ जाएगा r, और वैसे ही इसका आने वाला है r। अब आपको ध्यान में आ जाएगा सर ये r और ये r सीरीज में है, और इसलिए अपना पूरा सर्किट बन गया। टू आर, टू आर, टू आर, 3 इक्वल आर इन पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट इसका 1/3 होगा। नहीं तो करके देखो, 1/rp इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, ये हो गया 3/2r, rp इक्वल टू 2r/3। क्या सही है? एक नंबर क्वेश्चन था। देखो इतनी सारी ऐसी कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम थी। इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट आया हमारा 2r/3। क्या क्लियर है? Yes, sir. ओके, और आगे जाते हैं, और ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी रेजिस्टेंस है 2 ओम की। ये है पॉइंट बी, ये है सेंटर ओ। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी। ओ एंड बी के बीच का रेजिस्टेंस बता दो। बोलो कितना आएगा?
2R कितना आएगा? देखो बड़ा आसान है, Yes sir, 2R. इसको मैं R1 कह रहा हूँ, इसको R2 कह रहा हूँ, दिस इज R3, दिस इज R4, ठीक है। सभी का एक पॉइंट इज कनेक्टेड टू O, क्या सही है? सभी का एक पॉइंट इज कनेक्टेड टू O। अब देखो ये R1 का दूसरा पॉइंट ये कहां पर कनेक्टेड है? सर B के साथ। R2 का दूसरा पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है? B के साथ। R3 का दूसरा पॉइंट B के साथ। R4 का दूसरा पॉइंट इज कनेक्टेड टू B, क्या सही है? हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी कैसे हो गए? सॉरी, 2 2 2 2 है। चार इक्वल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आई क्या बात समझ में? बोलो, क्लियर है? Yes sir. 2 क्यों आया था आपका? आपने दो ये इनको सीरीज में ले लिया। सर R1 R, रेसिप्रोकल नहीं थोड़ा क्या किया? R1 R2 सर को रेसिप्रोकल लेना पड़ता, वो नहीं किया था। ओ, रेसिप्रोकल लेने का काम नहीं किया, 4/2 आया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज A और ये पॉइंट है B और ये है R, 6R, 9R, 12R। Find resistance between AB। कर लो, फटाक से सॉल्व कर लो। आगे आंसर देखो, इसका नाम O रख देते हैं। तो देखो A और O के बीच में R है, अब ये 9 का एक एंड इज कनेक्टेड टू O, 6 का एक एंड इज कनेक्टेड टू O, 12 का अनदर इज कनेक्टेड टू O। तो ये ऐसी अरेंजमेंट होगी। अब आगे देखो, ये B पॉइंट इज कनेक्टेड टू 9R, फिर 6 का दूसरा एंड इज कनेक्टेड टू B, 12 का दूसरा एंड इज कनेक्टेड टू B, 12 is connected to B, 6 is connected to B। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा, ये पैरेलल में है, इसका एलसीएम आ जाएगा 36R, सही है ना? और ऊपर 6 6 9 4 12 3 तो यह आ गया RP इक्वल टू 36R/13 और टोटल आ जाएगा R + 36R/13। क्या सही है?
आंसर आ जाएगा 13 + 36 इज  अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ठीक से सॉल्व करना। आपको कहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। क्या क्या निकालना है? टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच ब्रांच, resistance through each potential difference of each across each branch। देखो सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो क्या मैं इसको इक्विवेलेंटली ऐसा ड्रॉ कर दूं? तीन इक्वल आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/3। दिस इज 2 ओहम। दो R1 into R2 upon R1 plus R2, 40 into 10 400 divided by 40 plus 10 50, 400 upon 50 8 और ये 10। आपका R टोटल डायरेक्टली आ गया, कितना आ गया? करंट आ गया, एक्सक्यूज मी, कितना है वो? 100 upon 25, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर 4 एम्पियर इतना करंट है। अब देखो, अब अपना फेवरेट काम कर लेंगे, नाव ठेवणं। ABCDE, ठीक है। अब देखो ये AB के थ्रू करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर। पोटेंशियल अक्रॉस AB कितना हो जाएगा? VAB आ जाएगा I into R 40 ओम, सॉरी 40 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस BC I into R 32। VCD I into R 4 to 8। अब देखो ये सबके अक्रॉस अगर 100 है तो 40 प्लस 32 72 प्लस 8 80, टोटल 100 है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसको जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। तो VDE की वैल्यू 40 प्लस 40
80 तो ये 20 होनी चाहिए। देखो I इंटू आर से भी उतनी आ रही है, 5 4 20, मतलब अपन सही रास्ते पर है। सो अब देखो ये BC जिसको हमने 8 ओम लिखा है वो तो एक्चुअली इस प्रकार से, अब इसका मतलब ये 40 के अक्रॉस का पोटेंशियल, 40 के अक्रॉस का पोटेंशियल 32 है, तो यहाँ पे भी 32 वोल्ट है, यहाँ पे भी 32 वोल्ट है, यहाँ का करंट I 10 V बाय R 32/10 3.2 एम्पियर होना चाहिए। अब 3.2 इधर चला गया, इधर 0.8 होना चाहिए। देखो वो आ रहा है क्या, I इक्वल टू V अपॉन R 4 10 जा 4 8 जा, ये ठीक से 0.8 आ रहा है। अगेन यहाँ का करंट अपना 4 एम्पियर, यहाँ पर आ गया 4 के सामने 3 इक्वल रास्ते हैं, तो ये 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। सर इक्वल पार्ट क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो 4/3 एम्पियर 4/3 एम्पियर 4/3 एम्पियर। आप इसे V बाय आर से भी करके देखो। एक्सक्यूज मी, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 DE के अक्रॉस ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो ये 20 डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू कितनी है 15। सर ये 4/3 ही आ रहा है। सो सिर्फ देखकर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्लियर है क्या? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो देखो इस प्रकार के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे बड़े क्वेश्चन का पार्ट रहेंगे। तो ये सब पार्ट हमारे मन में बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए।